You all dear students, good morning all of you. नहीं, थोड़ा सा तेज आवाज में बात करेंगे हम. Good morning all of you. Now look, this is not going to be just a silent session. जैसे सर ने बोला कि please be interactive. थोड़ा सा interactive होइए. And in the coming word, हमारे दादा ये कहा करते थे कि जो नहीं बोलता है उसके बादाम भी नहीं बिकते और जो बोलता है उसके सूखे चने भी बिक जाते हैं. तो प्लीज बी इंटरैक्टिव इन योर लाइफ, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो जिंदगी में आपको जो चीज मिलने वाली है समय से पहले वो थोड़ी सी देर हो जाएगी. और आप ये मत सोचना कि मुझे कोई भाषण देना है, आपको इंटरैक्टिव होना है. तुरंत फायर करिए क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कुछ भी आता है. सर यही बात कह रहे थे, व्हाट टू सेलेक्ट, क्या सब्जेक्ट आपको लेना है, किस स्ट्रीम में आप जाएंगे, क्या बनेंगे अपने फ्यूचर में आप. दिस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. छोटी सी उम्र और जिंदगी का इतना बड़ा लंबा निर्णय आपको लेना है, कैसे उसको लिया जाए. ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इस इंटरैक्टिव सेशन की. और मैं चाहूंगा कि आप मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दें. उससे हम स्टार्ट करेंगे. सर ये पहली स्लाइड चलाएंगे आप, जो भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं. कैसे किसी सब्जेक्ट को चुना जाए, कैसे किसी करियर को चुने जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. देखिए सबसे पहली स्लाइड आप देख रहे हैं. सर वेट करिए, इसको मूव मत करिए. पहली स्लाइड चलाइए, आगे मूव करिए इसको. हाँ, कैन यू सी दिस पिक्चर? व्हाट इज दिस? अगेन से, क्या बात है. यू पीपल आर ब्रिलियंट, रियली यू नो द नेम ऑफ दिस स्वीट. सर मूव करिए नेक्स्ट को. ये क्या है? जोर से बोलो. मजा आया? आ गया मजा. गुलाब जामुन आप जानते हैं, मुझे विश्वास था कि आप इसको जानते हैं. चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड को बताइए. अब रुक जाना, क्या आप इसको जानते हैं? ओके, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई दैट? आइसक्रीम बोल रहे हैं कुछ बच्चे. नहीं, आइसक्रीम तो नहीं है ये. और कोई? चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं. आप रसगुल्ले खरीदने जाएंगे, गुलाब जामुन खरीदने जाएंगे, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो आपको मिलेगा. जलेबी आपको 100 रुपए किलो मिल सकती है. लेकिन ये जो मिठाई आप देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट कॉस्टली स्वीट ऑफ द वर्ल्ड. सबसे महंगी मिठाई ये दुनिया की है. सर नेक्स्ट स्लाइड चलाइए. दिस इज स्ट्रॉबेरीज अर्नट. $9.85 मिलियन इसकी कीमत है. ये हमको पता नहीं थी, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, मुझको पता नहीं थी. इसको मैंने सर्च किया तो ये मुझे मिल गई. क्या सीख सकते हैं इस बात से? आपको जो लोग सामान्य रूप से बताते हैं डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, सीए बन जाइए, इसके बाद क्या सिर्फ इन 3 जॉब से दुनिया चलती है? इस मिठाई को अगर आपके सामने आज रख भी दिया जाए ना, हो सकता है आप में से 50% लोग, मैं भी शायद उसको छोड़ के चलने, पता नहीं यार क्या है. लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इतनी महंगी मिठाई हमारे नसीब में आ गई, तो आप इसको किसी भी कीमत पे टेस्ट तो जरूर करना चाहेंगे. वरना लोग बाहर पूछ लेंगे वो खाया था क्या? आप कहोगे नहीं, हम भूल गए. सो व्हाट इज द की फैक्टर टू सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम और योर करियर? नंबर 1, सबसे पहली बात पर मैं आता हूं, दैट इज नॉलेज. सो स्लाइड मूव करिए और 1 by 1 आप चलते चलेगा. सबसे पहली बात ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, खुद को नॉलेज होनी चाहिए. सिर्फ 3 या 4 जॉब्स इस दुनिया को नहीं चलाते हैं. अगर मैं आपके सामने यही लाइव एग्जांपल रखूं, सर डॉक्टर हनुमंत राय सर, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल प्लानर इन अलवर, नॉट इन अलवर बट इन राजस्थान. ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा अलवर का बड़ा पैसे वाला जो सर से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेता होगा? सर डॉक्टर तो नहीं है, सर इंजीनियर भी नहीं है, सर सीए भी नहीं है, लेकिन शायद एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक सीए सर के पास जरूर एडवाइस लेने आते होंगे कि मुझे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करने. तो कोई भी जॉब छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है. लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप सिर्फ उन 3-4 चीजों के इर्द गिर्द न घूमें जो आपको सामान्य लोग बताते हैं. यू नीड टू सर्च, रिसर्च, टेक गाइडेंस. सोच कर देखिए क्या सिर्फ इन 3 जॉब से दुनिया चलती है? एक्चुअली होता क्या है कि हम मान लो हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया और हम अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो इट गिव्स अ शॉक टू द पर्सन. अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? एंड इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. आप ये मान के चलिए कि जितनी आपकी उम्र है, शायद उस उम्र में आप इस काबिल अभी इतने नहीं है कि आप इतने बड़े जीवन का निर्णय ले सकें.
बिना किसी अच्छी गाइडेंस। सो व्हाट टू डू देन? चलिए क्वेश्चन और मैं आपसे करता हूं, आप में से कितने बच्चे जो बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड। ओके भैया, माइक देंगे बच्चे को आपको से? चलो ये बच्चे आगे बढ़िए, इनको दे। अब मेरे प्रश्न का जवाब देना, बायोलॉजी लेकर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई होता है क्वेश्चन। कौन से डॉक्टर बनोगे बेटा? जवाब दो। गायनेकोलॉजिस्ट इज ए स्ट्रीम देयर, इज ए ब्रांच देयर। बेसिकली जो डॉक्टर्स जिनको हम जनरली दिखाने चाहते हैं वो कौन से डॉक्टर होते हैं, मुझे बताइए? फिजिशियन होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप उस बेसिक ब्रांच पर नहीं पहुंच रहे, दैट इज एलोपैथी। जो नॉर्मल जिन डॉक्टर्स के पास हम जनरली जाते हैं वो एमबीबीएस जिनको बोलते हैं। अगर आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? कोई रास्ता है आपके पास? कोई बच्चे जवाब देना चाहेगा कि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो क्या मैं डॉक्टर फिर भी बन सकता हूं? उस बच्चे को दो माइक। बीएससी नर्सिंग बच्चे ने कहा ये ठीक नहीं है बेटा, थोड़ा सा मैं आता हूं आपको बस बता। देखिए अगर आप एलोपैथी के एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाए, अब आप सुनिएगा, लोगों को पता नहीं रहती है बातें, इसलिए धोखा खा जाते हैं जीवन में। आप आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हैं, आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं, आप यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर बन सकते हैं, आप सिद्धा मेडिसिन के डॉक्टर बन सकते हैं, आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, आप योगा के डॉक्टर बन सकते हैं। इन ऑल दीज काइंड ऑफ ब्रांचेस यू कैन बिकम ए गवर्नमेंट डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर, सबके गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं। क्या आपने बाबा रामदेव का नाम सुना है? ऐसा कौन है जो बाबा रामदेव को नहीं जानता? मुझे नहीं लगता आज की डेट में, और अभी इस कोरोना काल में तो बहुत फेमस हो गए। बाबा रामदेव के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां कौन से डॉक्टर काम करते हैं मुझे बताइए? और दूसरे योगा चिकित्सा, इतने स्ट्रीम्स, कितने तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन हम धोखा खा जाते हैं अगर हमको पता नहीं। चलिए क्वेश्चन का जवाब और दीजिए। मेरे से बोला था मनीष जैन सर ने, सर थोड़ा सा बोलना है लेकिन मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। बच्चे बहुत अच्छे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और बहुत ध्यान से सुनिए। तो दूसरी बात मुझे ये बताइए कि कॉमर्स लेने के बाद जो सबसे पहला जॉब आपकी नजर में आता है या जो लोग बताते हैं वो क्या है? सीए। अच्छा सीए नहीं बने तो क्या? आप ये नोटिस करें कि मैं उस चीज को साइड में कर रहा हूं। बायो लेने के बाद डॉक्टर हटा दिया मैंने, कॉमर्स के बाद के लिए मैं सीए को हटा दे रहा हूं, और मैथ्स में इंजीनियरिंग की बात नहीं करूंगा आपसे। तो बात क्या है फिर बताइए? सीए नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंडस्ट्री का मालिक कोई प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आएगी, लोग उसे कितने में खरीदेंगे, मार्केट से कितना बेनिफिट वो निकालेगा? क्या इस बात को कोई सीए बताता है? नहीं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो चल रही है, रिलायंस की इंडस्ट्री चल रही है, उसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजर, कॉस्ट प्लानर। कौन होते हैं लोग? कौन होते हैं लोग? हम में से ही बनते हैं। प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर, सीए या आईआईटीएन कोई बुरी जॉब है, नो नो, एब्सोल्युटली इट इज अ क्वालिटी जॉब। लेकिन डरना नहीं। आज के जमाने में आपको जो भी बनना है उसके लिए आप सब्जेक्ट ले लीजिए, भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती है तो डरने का नहीं, करने का। मैं बोलूंगा डरने का नहीं, आपको क्या बोलना है? डरने का नहीं, फिर से बोलो, डरने का नहीं, क्या करने का? रिसर्च, सर्च, नॉलेज लेने लीजिए। आपको इतने ऑप्शंस खुले मिल जाएंगे कि आपको जॉब की कभी कमी ही नहीं होगी। बट बी कॉन्फिडेंट। रास्ता ऐसा नहीं चुने जिस पर चलने के बाद आपको आपकी मंजिल बहुत देर से, जल्दी मिले, समय अच्छा मिलेगा, पैसा ज्यादा कमाएंगे। ये पहली बात थी। नॉलेज लीजिए, सब्जेक्ट की, स्ट्रीम की, उसके स्कोप की, सैलरी स्ट्रक्चर की, वर्क स्टाइल की, जॉब प्रोफाइल की, कि आप कैसे काम करेंगे। एक बच्चे को चूहे से डर लगता है और वो वाइल्ड लाइफ रिसर्च में जाना चाहता है, जंगल में काम करना चाहता है। इज इट पॉसिबल? इट वुड बी डिफिकल्ट। आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अपने स्टाइल का जॉब आपको पकड़ना है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी मूव टू द सेकंड वन, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानिए, आप खुद क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या है। एक बच्चे को ड्राइंग करना बहुत पसंद है और उसको फोर्स कर दिया घर वालों ने
उसके दोस्तों के साथ चलो यार ये सब्जेक्ट ले लेते हैं अपन तो ये बन जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये कि हमको पता कैसे चलेगा हमारा इंटरेस्ट क्या है, कैसे पता चलेगा, बताओ इंटरेस्ट क्या है, कैसे पता चलता है, व्हाट आर वीकनेसेस, व्हाट आर स्ट्रेंथ, कैसे पता करते हैं बातों में। देखिए इसके लिए जरूरत है एक कांस्टेंट प्लानिंग। ये कोई खेल नहीं है कि आप चलो यार बायो ले लिया, मैथ ले लिया, कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया, नहीं बेटा, पूरी जिंदगी तुम्हारी इस बात पर टिकी हुई है ऑलमोस्ट कि आप जो आज लेंगे दैट विल ऑलमोस्ट मेक योर फ्यूचर। वो अलग बात है कि आप उसको आगे जाके ग्रेजुएशन में चेंज कर दो, पोस्ट ग्रेजुएशन में चेंज कर दो, लेकिन डोंट एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, टेक अ फर्म डिसीजन। क्या करें उसके लिए? एक तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स देखिए आप पुराने, 9th में आपका क्या रिजल्ट है, 8th में आपका क्या रिजल्ट है, उसको एनालाइज करें। साथ ही तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आता है? एजुकेशनल काउंसलिंग। प्लीज बी इन टच विद दिस काइंड ऑफ पीपल, दोज हु आर एक्सपर्ट। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी दवा की दुकान में जाकर ये कहा हो यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को गोली दो, या आपके घर वालों में किसी ने दवा की दुकान पर सीधे पहुंच गया कि मेरे को फीवर हो रहा है, दवा की गोली दो, हाथ खड़े करो ईमानदारी से, आप चीटिंग मत करिए अपने साथ। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताइए वो डॉक्टर जो 5 साल की 6 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं, क्या हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए? अच्छा डॉक्टर्स क्या करते हैं बताओ, क्यों जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास, क्या करते हैं वो? ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं, पर ऐसा क्या है उनके पास? देखिए वो सिर्फ दवाई नहीं लिखते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। आपको टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट लिखकर वो आपके डिजीज को डायग्नोज करते हैं। क्या करेंगे? डायग्नोज, ये बीमारी है, देन दे विल प्रोवाइड यू ग्रुप ऑफ मेडिसिन और आपकी बीमारी ठीक कर देंगे। दवाई की दुकान वाला क्या करेगा? सिर्फ 2 गोली देगा। That's not good. It's not good. So what to do? Talk to an expert. You have Manish sir with you. He is a well-trained person. आप उनसे बात करें। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, either you go for online or you can go for a person. MBT टेस्ट की बात करते हैं। आप जानते हैं MBT टेस्ट क्या होता है? नहीं जानते? प्लीज सर्च दैट, और आप चाहे तो मनीष सर से बात कर सकते हैं। आप CPR टेस्ट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड टेस्ट, आप अगर कोई भी बच्चा चाहता है तो आप प्रिंसिपल सर से जरूर बात करिएगा और जरूर फेस करिएगा। इन टेस्ट को फेस करने से आपको इमीडिएट पता चलता है कि आपका इनर व्यू क्या है, आपका इनर थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट यू आर इन फैक्ट, आपकी पर्सनैलिटी क्या बोलती है, और उसी की ओर बढ़िए। ज्यादा डेविएशन मत रखिए, अपने दोस्तों की राह पर मत चल देना कि मेरे दोस्त ने मैथ्स ले लिया तो मैं मैथ्स ले लूँ या कॉमर्स ले लूँ। हो सकता है आपका दोस्त ये बन सकता हो, आप नहीं हो उसके लिए बने हो, आप पेंटर बनने के लिए बने हो, आप म्यूजिशियन बनने के लिए बने हो। डिसाइड करिए इस बात।